हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं सपोर्ट मटेरियल क्लास 12th की चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स के 1 मार्क क्वेश्चंस। सपोर्ट मटेरियल के 5 क्वेश्चंस 1 मार्क के हम कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है dx बाय साइन 2x का इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। लिमिट दे रखी है, यानी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। इसको हम कैसे करेंगे? जैसा कि हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 2x dx और लिमिट लिख देंगे। अब कॉसेक x का डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रेशन का, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप उसको नोट कर लेना। तो cosec x dx का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है log में tan x बाय 2। जो फॉर्मूला होता है वो होता है log tan x बाय 2। हालांकि एनसीईआरटी में एक और फॉर्मूला दे रखा है log का cosec x माइनस cot x। तो एक ये फॉर्मूला भी दे रखा है, आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हम ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके हम एक ये वाला फॉर्मूला भी है, आप इसको लर्न कर लेना, log tan x बाय 2, जो कि होता है cosec x का इंटीग्रेशन। तो इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3 cosec x का इंटीग्रेशन, जैसा कि हमने बताया, वो हो गया हमारा इंटीग्रेट करने के बाद हो जाएगा log का tan x बाय 2, x यानी एंगल है यहाँ पे 2x बाय 2। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमने कॉसेक का इंटीग्रेशन तो कर दिया, लेकिन हमें एंगल का भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ एंगल x होता तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर है 2x। जैसा कि हम क्या करते हैं कि एंगल को डेरिवेट करके उसे डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पर भी वही चीज करने वाले हैं। 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, जिसको हम डिवाइड करेंगे, यानी वो हो जाएगा 1 बाय 2। और प्लस c आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट्स दे रखी है। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे, ये हो गया 1 बाय 2 पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3। अब आपको जैसा दिख रहा है यहाँ पे 2 से 2 होता है कैंसिल, ये बचा log tan x, ये सिर्फ बचा log tan x। तो हम लिमिट को अब करेंगे अप्लाई। तो पहले हम करेंगे अपर लिमिट पुट, तो ये बन गया log tan पाई बाय 3, फिर लोअर लिमिट पुट हो जाएगी, तो log tan पाई बाय 6। अब बस कुछ नहीं करना, आपको पुट करनी है tan पाई बाय 3 की वैल्यू, जो कि होती है tan 60। tan 60 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास यहाँ से √3 माइनस log tan पाई बाय 6। पाई बाय 6 भी हमारा क्या होगा? पाई बाय 6 हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1 बाय √3, जो कि ये बन जाएगा log का 1 बाय √3। ठीक है, हमने कर दी लिमिट पुट। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 बाय 2 log √3 माइनस log, अब एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, जिसको हम लिख सकते हैं log m बाय n। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको क्या बना देंगे? log m, ये है मेरा m, ये है मेरा n, तो log m डिवाइडेड बाय 1 बाय √3। ये ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये हो गया log m माइनस log n, और जैसा कि हमने यहाँ पे बताया log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। तो ये बन जाएगा log m अपॉन log n, यानी ये नीचे आ गया। अब ये 1 बाय √3 जब रेसिप्रोकल होके जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा 1 बाय 2 log √3 और √3 आपस में हो जाएंगे दोनों मल्टीप्लाई, जो कि बन जाएगा 3, और हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा log 3 की पावर 1 बाय 2। ये 1 बाय 2 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है log m की पावर n इज इक्वल्स टू n log m। तो यहां से हमने रिवर्स लगा दिया, इस n को हम क्या कर गए? हम n को इस m की पावर में ले गए, जो कि बनता है log 3 की पावर हाफ। अब बेटा ये आपको जो बुक में दे रखा होगा आंसर, वो आपको दे रखा है गलत, क्योंकि वहां लिखा है log 3, वो हो गई है टाइपिंग मिस्टेक या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक। आपका आंसर है log √3, जो कि आपका ऑप्शन डी। तो ये है आपका आंसर, इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 1 लिमिट दे रखी है tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर dx। हमें करना है इसे इंटीग्रेट। तो इसे हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं आई मान लेते हैं इसको, क्योंकि हमें इसको करना है इंटीग्रेट। अब आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी f(x) dx 0 टू a। अगर ये इस फॉर्म में कोई हमें क्वेश्चन दे रखा है तो हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं f(a) माइनस एक्स।
यानी जो भी यहाँ पे लिमिट होगी वो a माइनस एक्स बन जाएगी। ये आपने एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी पढ़ी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करने जा रहे हैं, हम इस प्रॉपर्टी को करेंगे अप्लाई। ये हो गया मेरा a यानी 1, जहाँ पर x है वहाँ पर हो जाएगा a माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स। अब इसको हम कर देंगे पुट, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे a माइनस एक्स को पुट कर दिया है। और अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये बनता है 0 से 1 tan इनवर्स 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस, अब देखो यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे माइनस 2x ऐसे ही रहेगा, तो ये बन गया 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 1, ये वाला पोर्शन हो गया 2, 1 और 1 होता है 2 माइनस x। अब ये ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो कुछ नहीं किया हमने ज़्यादा सिंप्लीफाई, बस इसको हमने क्या किया है, माइनस को ब्रैकेट के अंदर जब भेजा तो साइन हो गए चेंज। अब इस स्टेप को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस 1 होता है 1 माइनस एक्स प्लस 2x होता है प्लस x और माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गई वैल्यू। अब जो हमने स्टार्टिंग में i को लेट किया था इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को करा देंगे ऐड, तो ऐड करा देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो i और i को जब ऐड कराया तो ये बन गया 2i, और यहाँ से देखो लिमिट भी हमारी सेम थी, तो दोनों एक्सप्रेशंस को हमने करा देना है ऐड। तो ये होता है tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा हमें मिल गया है एक एक्सप्रेशन dx की फॉर्म में। यहाँ से हमने क्या किया, अब tan इनवर्स, इन दोनों टर्म को अगर हम देखें तो ये दोनों टर्म एक दूसरे की ऑपोजिट बन जाएंगी। कैसे बनेगी, इस वाली टर्म में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, जब यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो ये tan इनवर्स के बाहर निकल के आ गया माइनस, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये स्वैप हो जाएगी, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस। तो 2x आ गया आगे, 1 आ गया पीछे। अब देखो ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम हैं, तो ये होती हैं कैंसिल, और इसको सॉल्व करने के बाद आता है 0। अब ये 0 जब आया तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, अंदर बचा 0 dx, 0 एक नंबर है तो उसको हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आता है 0, जो कि आपकी बुक में यानी सपोर्ट मटेरियल में आपका ऑप्शन है बी। तो ये है हमारा आंसर बी, i इज इक्वल्स टू 0। इसे कीजिए नोट, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, x रेज टू द पावर 9 4x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 6 dx। हमें इसे करना है इंटीग्रेट। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम इसके डिनोमिनेटर में से 4x स्क्वायर को निकालेंगे कॉमन, तो ये बन जाएगा x की पावर 9 अपॉन 4x स्क्वायर। जब कॉमन निकला तो उसकी पावर थी 6, तो अभी हम फिलहाल के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं कि हमने 4x स्क्वायर को बाहर निकाला तो यहाँ बचा 1। अब जिसको कॉमन निकालते हैं वो हो जाता है डिवाइड। अगर वो टर्म उसके पास नहीं है, जैसा कि यहाँ पे 4x स्क्वायर नहीं था, यहाँ 1 था, तो ये 4x स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, और ये पूरे की पावर थी हमारे पास 6 dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम जो पावर 6 है, ये पावर 6 इसको भी मिल जाएगी और इस वाले ब्रैकेट को भी मिल जाएगी। तो बेसिकली हमें बहुत ही बेसिक वाली सिंप्लीफिकेशन करनी है, 1 प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर की पावर 6। अब आप यहाँ से देख सकते हो ये 6 है, तो 6 2 ज़ा 12, और यहाँ 4 की पावर 6, तो ये 4 की पावर 6 जो है ये निकल जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि ये है कांस्टेंट। ऊपर है x की पावर 9, नीचे हो जाएगा x की पावर 2 6 ज़ा 12, ये हो गया 2 6 ज़ा 12, तो x की पावर 12। अब ये वाली टर्म, ये पूरी टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी और पावर हो जाएगी इसकी -6।
7th क्लास में हमने पढ़ा है कोई भी चीज़ अगर रेसिप्रोकल हो जाती है तो पावर हो जाती है नेगेटिव। अब ये x की पावर 9, x की पावर 12, यहाँ से x की पावर 9 पूरा कैंसिल होके इसको 3 पे कैंसिल कर देगा। 1/4 की पावर 6, 1 बाय x की पावर 3, 1 प्लस 1/4x² की पावर -6 dx। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे लेट कैसे करेंगे, जो भी ये ब्रैकेट में टर्म है यानी 1 प्लस 1/4x², इसको हम कर लेंगे लेट t। हमें पावर को कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 प्लस 1/4x² को t लेट करना है। इसे कर देंगे डेरिवेट, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और ये 1/4 तो कांस्टेंट था। अब ये x², ये 1/x² है, देखो 1/x² को अगर हम डेरिवेट करते हैं, इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2। तो हमें बेसिकली x की पावर -2 का डेरिवेटिव करना है। तो x की पावर -2 के केस में क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर हो गई कम, यानी -2 -1 जो कि होती है -3, तो ये बनता है -2/x³। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा -2/x³। तो यहाँ आ जाएगा ये -2/x³ इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव हो गया dt/dx। तो 2 से होता है 4 कैंसिल, तो यहाँ बचता है -1/2x³ dx, यहाँ डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में आ गया dt। तो dx की जगह हम लिख सकते हैं -2x³ dt। अब हम कर देंगे सबको पुट, तो ये 1/4⁶ ऐसे ही रहने वाला है, 1/x³ अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रहेगा। अब ये जो टर्म थी 1 प्लस 1/4x², इसको हमने t लेट किया था तो ये बन गया t की पावर -6, dx की जगह आ जाएगा -2x³ dt। तो ये कहाँ से आया, ध्यान से देखना, dx की वैल्यू यहाँ से आई है जो हमने निकाली थी, dx की वैल्यू -2x³ dt, वो हमने यहाँ पुट कर दी। अब क्या होगा भाई, ये 2 था, ये 4 की पावर 6 है, तो ये बन जाएगा -2, ये जो -2 है ये बाहर आ गया, x³ से x³ कैंसिल हो गया, अपॉन 4 की पावर 6, -2/4 की पावर 6 आ गया यहाँ से। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा वो भी देख लेते हैं, t की पावर -6 dt, बस अंदर ये बचेगा। अब -2, 4 की पावर 6 को हमने ब्रेक कर दिया, 4 की पावर 5 × 4, क्योंकि हम 6 को बेस सेम है, पावर 5 और 1 में हमने स्प्लिट कर दिया। और t की पावर -6 का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा t की पावर -6 + 1 अपॉन -6 + 1 + c। तो इसको सॉल्व करने के बाद 2 2s are 4, -1/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2। अब इसको लिख सकते हैं t की पावर -5 अपॉन -5 + c, माइनस से माइनस होता है कैंसिल, ये बचा है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, t की पावर -5, 4 की पावर 5, 2 × 5, तो ये 2 और 5 होते हैं 10, 1/4 की पावर 5 × में 10, t की पावर -5। अब इस t की वैल्यू को हम वापस से पुट कर देंगे जो कि ये थी, यानी ये बन जाएगा 1 + 1/4x² की पावर -5 + c। अब इसको हम थोड़ा सा बस अपने MCQs के ऑप्शन के हिसाब से लिखने वाले हैं, इसको अरेंज करने वाले हैं। ये बन जाएगा हमारा 4x² + 1 अपॉन 4x² की पावर -5 + c। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा हमने क्यों किया, एलसीएम हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो 4 है अब इसको मिलेगी -5, ये 4 की पावर -5 बाहर निकल के हो जाएगा 1/4 की पावर 5 × 10 × 4 की पावर -5। अंदर क्या बचा, 4x² + 1/x² की पावर -5 + c। अब ये 4 की पावर -5 और 4 की पावर 5 होता है कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1/10 और ऊपर आता है 4x² + 1/x² की पावर -5 + c, जो कि आपकी बुक में है ऑप्शन डी। ये है हमारा आंसर, इसको कीजिए नोट। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन x³ 1 + x² dx इक्वल्स टू, ये 9 लिखा है बुक में बट ये 9 नहीं है, यहाँ पर आएगा a,
मिस्टेक है बुक में, टाइपिंग मिस्टेक है या प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए और बी। हमें बेसिकली इस ए और बी की वैल्यू ही निकाल के बतानी है। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इस फॉर्म में लाके हम कंपेयर कर लेंगे और यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमें करना क्या है, हमें इस वाले पार्ट को करना है इंटीग्रेट। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को कर लेंगे लेट। हम डिनोमिनेटर में जो भी है उसको हम करेंगे लेट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया, निकालेंगे यहाँ से dx की वैल्यू, यानी 2x dx इज इक्वल्स टू dt। dx की वैल्यू आ गई dt बाय 2x। तो पुट कर देते हैं इसको फटाफट से। तो ये बन गया एक्स क्यूब अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या था, t था, तो ये हो गया 1 प्लस टी, और dx की जगह यहाँ से आ गया dt बाय 2x। तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा स्क्वायर, तो ये बचता है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट टी डी टी। अब इस एक्स स्क्वायर का क्या करें, तो ध्यान से देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि बन जाएगी टी माइनस 1। ये जो 1 है, ये 1 उधर जाके हो जाएगा टी माइनस 1। अब इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कर देंगे पुट, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट टी डी टी। अब इस रूट टी को हम करेंगे स्प्लिट, दोनों न्यूमरेटर, जो भी हमारे न्यूमरेटर है, दोनों के नीचे ये स्प्लिट हो जाएगा, ये वो बन गया 1 बाय रूट टी डी टी। अब टी स्क्वायर है और नीचे रूट टी है। अच्छा, टी स्क्वायर नहीं है, यहाँ सिर्फ टी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है टी माइनस 1, तो यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ टी आएगा। अब टी बाय रूट टी, तो ये टी बाय रूट टी हो गया रूट टी, क्योंकि हम टी को लिख सकते हैं 2 बार रूट टी इंटू रूट टी, तो एक बार रूट टी और रूट टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा रूट टी, और ये रूट टी ऊपर जाके बन जाएगा टी की पावर माइनस हाफ, क्योंकि रूट को लिख सकते हैं हम हाफ, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा रेसिप्रोकल, पावर हो जाएगी नेगेटिव, तो टी की पावर हाफ, इसको भी लिख लेते हैं फटाफट से, टी की पावर माइनस हाफ डी टी। अब बस आपको करना है इंटीग्रेट, बहुत ही बेसिक वाला फॉर्मूला जिसमें हम एक पावर को बढ़ा देते थे। तो टी की पावर हाफ में हम जब 1 ऐड करेंगे वो बन जाएगा 3/2, तो ये इंटीग्रेट करके हो गया 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस, अब यहाँ माइनस हाफ में जब 1 ऐड होगा तो वो बन जाएगा हाफ, और अपॉन में हाफ जब आके रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ आ गया 2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस 2 टी की पावर हाफ। अब एक चीज हमने यहाँ मिस कर दी है, जो 2 था हमने इसको बाहर नहीं लिखा, 1/2 1/2 1/2 ये ऐसे बाहर आ जाएगा क्योंकि ये है कांस्टेंट, और यहाँ से हम देखें अगर तो 2 और 2 बाहर कॉमन निकलता है, कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचा 1/3 टी की पावर 3/2 माइनस टी की पावर 1/2 प्लस सी, 2 और 2 होता है कैंसिल। अब ये जो t है, इस t की वैल्यू को हमने क्या लेट किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेट किया था, तो यहाँ पे हम इस t की जगह पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी 3/2 माइनस, अब इस t की जगह वापस से वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर हो गई 1/2 प्लस सी। अब जैसा कि हमने किया था कि 1/2 जो है, 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट, तो यहाँ तो हमें दिख रही है पावर 3/2, तो इसको तो हम कुछ नहीं करने वाले, लेकिन ये जो 1/2 इसकी पावर है, इसको हमने रूट में लिख दिया प्लस सी। अब देखो, हमें जो क्वेश्चन कह रहा था वो हमें ये कह रहा था, तो a और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ से हमारा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कंपेयर। तो यहाँ से इसके साथ था a, यहाँ पे इसके साथ है 1/3, तो यहाँ से कंपेयर करने पे a की वैल्यू निकल गई 1/3, a की वैल्यू आ गई 1/3। अब b को देखें, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम है, इसके साथ है -1, इसके साथ है b, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1। तो कंपेयर करने पे दोबारा देख लो, इसके साथ a था, इसके साथ 1/3 था, तो a की वैल्यू 1/3 निकल गई, और यहाँ से b की वैल्यू -1 निकल गई। तो हमने लिख ली है a और b की वैल्यू। ये होता है हमारा क्वेश्चन खत्म, जो कि है हमारा बुक में ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, तो आप इसको करो नोट। तो यहाँ से हमारे ये क्वेश्चंस जो थे 1 मार्कर के वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन के आएंगे, ठीक है। तो इसको फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करो,
ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चलती रहे। सब्सक्राइब करो भाई, पसंद आ गई हो तो वीडियो को कर दो लाइक, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।